बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। हाज़रीन महतरम, आज आप हज़रात के सामने ज़कात के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी बातें पेश करनी थी कि अगर उन बातों को जान लिया जाए तो इंशाअल्लाह ज़कात के अक्सर व बेशतर मसाइल हल हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ होती है। तो ज़कात हर आक़िल बालिग़ मुसलमान साहिब निसाब शख्स पर, जबकि उस पर साल भी गुज़र गया हो, फ़र्द हो जाती है। अब इसके अंदर दो तीन बातें आती हैं और दो तीन मसाले निकल जाते हैं। यानी पहला मसाला तो ये कि क्या अगर कोई शख्स मजनू है और उसके पास में काफ़ी माल व दौलत है तो क्या उसके ऊपर ज़कात फ़र्द होगी नहीं होगी। तो इसके अंदर एक शर्त आई है आकिल होना, अक्लमंद होना। लिहाजा अगर कोई मजनू शख्स है और वो साहिब निसाब है, काफ़ी उसके पास में माल और दौलत है, तो ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्द नहीं होगी। दूसरा मसला ये आता है कि क्या बच्चे पर अगर वो साहिब निसाब है और काफ़ी उसके पास में माल और दौलत है तो क्या उसके ऊपर ज़कात फ़र्द होगी नहीं होगी। तो दूसरी शर्त इसके अंदर बुलूगत की आई है, बालिग़ होने की आई है। लिहाजा अगर कोई शख्स बालिग़ नहीं है, बच्चा है और उसके पास काफ़ी माल और दौलत है तो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्द नहीं होने की है। ऐसे ही एक शर्त आई है, साहिब निसाब होना भी ज़कात के लिए ज़रूरी है और उसके ऊपर साल का गुज़रना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक मसला और जिसके अंदर अक्सर लोग तशवीश में रहते हैं कि आया पूरे के पूरे माल पर, यानी हर माल पर साल का गुज़रना ज़रूरी है या सिर्फ कुछ ही माल पर, यानी सिर्फ साहिब निसाब होने के बाद साल गुज़रना काफ़ी है। तो इसके अंदर लोग बड़े तशवीश में रहते हैं। तो ये भी मसाला सुन लिया जाए कि हर माल पर साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 22 रमज़ानुल मुबारक को साहिब निसाब हुआ, अब पूरे साल कभी माल के अंदर कमी हुई, कभी ज़्यादती हुई और आखिर साल में यानी शुरू रमज़ान को या ऐसे ही वक्त पूरा होने से पहले, यानी साल के पूरा होने से पहले उसके पास में काफ़ी माल दौलत आ गया, 2-4 लाख रुपए कहीं से आ गए, तो क्या अब हर माल पर उसको ज़कात देना लाजिम और ज़रूरी होगा या सिर्फ उस माल पर जिसके ऊपर साल गुज़रा है। तो मेरे दोस्तों, हर माल पर उसको ज़कात देना लाजिम और ज़रूरी होगा। हर माल के लिए साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ साहिब निसाब हुआ और उसके ऊपर साल गुज़र गया तो फिर पूरे के पूरी मालियत जो उसके पास में मौजूद है जोड़ी जाएगी और उसके ऊपर तमाम के तमाम माल पर ज़कात निकालना लाजिम और ज़रूरी होगा। अब साहिब निसाब कहते किसे हैं? तो साहिब निसाब कहते हैं हर उस शख्स को जिसके पास में सोना, चांदी या माल तिजारत या नकदी, यानी माल दौलत जो पैसा होता है, नकदी पैसा कैश, इतनी मकदार में हो कि जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम को पहुंच जाए। लिहाजा अगर किसी शख्स के पास में इतनी मालियत है तो वो साहिब निसाब होगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें समझने की हैं और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी शख्स के पास में खालिस सोना है तो उसके पास कितना सोना होना ज़रूरी है। तो उसके पास ज़रूरी है कि वो 7.5 तोला सोना हो, उस वक्त उसके ऊपर ज़कात फ़र्द होगी। अभी एक मसला आया था कि एक शख्स के पास में 2.5-3 लाख रुपए के ज़ेवरात हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो क्या उसके ऊपर ज़कात फ़र्द होगी नहीं होगी। तो इसका जवाब ये है कि अगर किसी शख्स के पास में ज़ेवरात हैं, मिसाल के तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ सोने के, और उनकी मालियत बनती है 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, लेकिन उसके साथ में उसके पास ना तो कुछ भी माल तिजारत है और ना ही ऐसे ही उसके पास में कैश यानी नकदी पैसा है, और ऐसे ही उसके पास में ना ही बिल्कुल भी चांदी है, सिर्फ़ और सिर्फ सोना है, तो ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्द नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर उस शख्स के पास में उस ज़ेवरात के साथ साथ, यानी जो वो 2.5-3 लाख रुपए का ज़ेवर है, उसके साथ साथ कुछ चांदी है या फिर चांदी नहीं है, कुछ कैश है, मिसाल के तौर पर 10-15 हज़ार रुपये उसके पास में रखे हुए हैं, या उसके साथ में माल तिजारत भी है, तो फिर उस शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्द होगी, क्योंकि अब वो उन चीज़ों को मिला कर के 52.5 तोले की मकदार को पहुँच जाता है। फिर ऐसे ही एक और बात
इसके अंदर एक लफ्ज़ आया है माल तिजारत का। मुझे इसके ताल्लुक़ से भी दो चार बातें आप हज़रात के सामने रखनी है। यानी माल तिजारत कहते किसे? हमने कोई भी सामान तिजारत की गर्ज से ख़रीदा, मिसाल के तौर पर हम किताबों का ही कारोबार करते हैं और हमने तिजारत की गर्ज से किताबें ख़रीदी हैं, तो क्या अब इनके ऊपर ज़कात फ़र्द होगी? तो लिहाजा उन किताबों की मालियत पर भी ज़कात फ़र्द होगी, क्योंकि ये जो है माल तिजारत के अंदर है। और साहिब निसाब होने के लिए मैंने क्या क्या बताया? साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास में सोना हो या फिर चांदी हो या माल तिजारत हो या फिर नकदी यानी कैश और कितनी मालियत में जिसकी मकदार 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाए। लिहाजा अगर कोई शख्स साहिब निसाब है और उसके पास में कुतुब खाना है और वो उन किताबें तिजारत की गर्ज से उसके अंदर रख रखी हैं, तो उन किताबों के ऊपर भी ज़कात फ़र्द होगी। ऐसे ही एक मसाला ये भी आता है कि क्या हमारे पास में एक प्लॉट है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्द होगी नहीं होगी? तो इसका जवाब भी यही होगा कि अगर उस शख्स ने वो प्लॉट वो ज़मीन ख़रीदी थी तिजारत की गर्ज से, यानी उसको वो बेचेगा इस वजह से उसने वो ज़मीन ख़रीदी थी, तो फिर उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्द होगी, क्योंकि वो भी माल तिजारत के अंदर आएगा। ऐसे ही एक सवाल आता है कि किसी ने कपड़े का कारोबार कर रखा है, तो आया उस शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्द होगी नहीं होगी? हाँ, अगर उसने वो कपड़े तिजारत की गर्ज से ख़रीदे हैं, हाँ मैं इनकी तिजारत करूँगा, तो फिर उस शख्स के ऊपर भी ज़कात फ़र्द होगी। लेकिन अलबत्ता अगर उसने वो कपड़े तिजारत की गर्ज से नहीं ख़रीदे बल्कि घर के इस्तेमाल के लिए ख़रीदे हैं या ऐसे ही किसी को हदिया करने के लिए ख़रीदे हैं, तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्द नहीं होगी। या ऐसे ही ज़मीन अगर किसी शख्स ने ली है अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए या फिर ऐसे ही लेकर के रख लिए, दिल चाह रहा था लेने का और लेकर के रख ली ज़मीन, तो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्द नहीं होगी। अलबत्ता अगर उसने उसको तिजारत की गर्ज से लिया है तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्द होगी। फिर एक मसला ये आता है, जो हमारे पास में तमाम का तमाम माल दौलत है और हमने मिसाल के तौर पर हमारे पास में 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए हमने किसी को उधार दिए हुए हैं, तो अब जो हमारे पास में 10 लाख रुपए बिल्कुल मौजूद हैं, क्या उनके ऊपर ही सिर्फ ज़कात फ़र्द होगी या फिर जो हमारा माल उधार में लगा हुआ है, उधार में गया हुआ है, या उसके ऊपर भी हमारी ज़कात फ़र्द होगी? तो मेरे दोस्तों, इसका मसला ये है कि अगर हमारा जो माल उधार में पड़ा हुआ है, अगर हमें उस माल के मिलने की उम्मीद है, तो फिर तमाम के तमाम माल के ऊपर ज़कात फ़र्द होगी। यानी जो हमारे पास में माल मौजूद है उसको भी जोड़ा जाएगा और ऐसे ही जो उधार में हमारा माल पड़ा हुआ है उस माल को भी जोड़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर जो बैठते हैं 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो हमारे पास में मौजूद है और 5 लाख रुपए जो उधार में चल रहे हैं, तो उन 15 के 15 लाख पर ज़कात फ़र्द होगी। हाँ, अलबत्ता अगर वो उधार जो हमारा पैसा किसी शख्स के पास में पड़ा हुआ है, अगर उसके मिलने की बिल्कुल उम्मीद है ही नहीं, यानी अब वो मिलने वाला है ही नहीं और उम्मीद हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं कि अब वो नहीं मिल सकता है, तो फिर उस माल को अब नहीं जोड़ा जाएगा और उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। ऐसे ही एक मसाला ये आता है कि अगर हमारे ऊपर कर्ज़ है, यानी हमने किसी से कुछ पैसा ले रखा है, मिसाल के तौर पर हमारे पास फ़िलहाल मौजूद है 10 लाख रुपए और हमारे ऊपर कर्ज़ा है 5 लाख रुपए का, तो अब हमें कितने माल के अंदर ज़कात देना है? तो फिर ये भी सुन लिया जाए कि अब अगर हमारे ऊपर कर्ज़ा है 5 लाख रुपए का, तो हमारे ऊपर जो ज़कात फ़र्ज होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 लाख रुपए के अंदर होगी, 10 लाख रुपए के अंदर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी, बल्कि जो हमारे 5 लाख रुपए कर्ज़े के हमारे पास में, हमें उसको अलहदा करके निकाल देना है और 5 लाख रुपए के अंदर ज़कात देनी है। ऐसे ही एक मसला ये भी आता है कि हमने मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल अपनी ज़कात अदा नहीं की थी, ऐसे ही हम 2-4 सालों से ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, तो क्या अब जब हमारा इरादा बनाए ज़कात अदा कर देगा, तो क्या गुज़िश्ता सालों की भी हमें ज़कात अदा करनी होगी या नहीं करनी होगी? तो ये मसला भी अमूमन सामने आता रहता है। तो मेरे दोस्तों सुन लिया जाए, जो गुज़िश्ता साल हमने ज़कात अदा नहीं की है, ऐसे ही हमने पहले सालों में ज़कात अदा नहीं की है, तो वो फ़र्ज़ियत अब साक़ित नहीं हुई है, बल्कि उन सालों की भी हमें ज़कात निकालनी होगी। लिहाजा हमें जोड़ना होगा कि गुज़िश्ता साल कितनी मालियत के ऊपर ज़कात फ़र्ज थी और कितना माल ज़कात का निकल रहा था। ऐसे ही उससे पिछले साल कितना पैसा मतलब ज़कात का निकल रहा था, तो हमें उस पैसे को अलहदा करके निकाल करके रख देना है ज़कात की गर्ज से कि उसको हमें ज़कात के अंदर सर्फ़ करना है। और इसके अलावा मिसाल के तौर पर हमारे पास गुज़िश्ता साल 15 लाख रुपए थे और उसके अंदर कुछ रुपए की ज़कात निकलती थी, तो पैसे हमने अलहदा निकाल करके रख दिए हैं और अब जो है
हमें जो ज़कात अदा करनी है इस साल, उस पैसे के अंदर ज़कात अदा करनी है जो कि उस ज़कात के पैसे से अलहदा है, और वो जो हमने ज़कात का पैसा अलहदा निकाला है उसको भी ज़कात के अंदर निकालना ज़रूरी होगा, क्योंकि ज़कात न निकालने की वजह से ज़कात माफ़ नहीं होती बल्कि वो भी अदा करनी ज़रूरी होती है। हाँ, अब ये तो काफ़ी मसाइल हो गई हैं इसके ताल्लुक़ से, और अब यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि ज़कात का मसरफ़ क्या होता है। इनकी एक आयत है, इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़राኢ वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाब वल-ग़ारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस-सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो इस कुरान करीम की आयत के अंदर तकरीबन 8 मसरफ़ ज़कात के बयान किए गए हैं, लेकिन मुझे आप हज़रात के सामने जो रखना है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मसरफ़ रखना है, और वो क्या है, इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़राኢ वल-मसाकीन, कि सदक़ात और ज़कात जो है ये किसका हक़ है, फ़ुक़रा और मसाकीन का हक़ है। आज जो हमारे जहन में ये ख़याल आता है कि कोई भी यतीम हो या ऐसे ही कोई बेवा हो तो उसके ऊपर उसको वो ज़कात की मुस्तहिक़ है और उसको ज़कात दी जा सकती है, तो मेरे दोस्तों ये एकदम बेकार ख़याल है। ऐसा नहीं है, बल्कि जो ज़कात का मसरफ़ है वो है गरीब और फ़ुक़रा लोग। लिहाजा अगर कोई यतीम शख्स है और वो साहिब निसाब है तो फिर उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। हाँ, अलबत्ता अगर वो यतीम साहिब निसाब नहीं है और वो गरीब है, लिहाजा उसको ज़कात दी जा सकती है। ऐसे ही बेवा का मसाला है कि अगर कोई बेवा है और वो साहिब निसाब नहीं है, गरीब है, तो उसको हमारा हक़ बनता है कि हम उसको ज़कात दें। लेकिन अगर वो साहिब निसाब है, उसके पास में माल दौलत है, तो फिर हम उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं, उसको ज़कात अदा करने से ज़कात अदा नहीं होगी। और यहाँ पर एक दो बात और बता दूँ कि ज़कात का जो मसरफ़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब और फ़ुक़रा हैं, और हम किसको ज़कात नहीं दे सकते हैं, तो हम ज़कात नहीं दे सकती हैं, अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही बाप को, दादा को, दादी को, परदादा को, परदादी को, ऐसे ही नाना को, नानी को, परनाना को, परनानी को, ऊपर तक जो भी उसूल हैं हम उनको ज़कात नहीं दे सकते हैं, उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। ऐसे ही नीचे चलें, यानी बेटे को, पोते को, पोती को, इन सबको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं, कि इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसके अलावा शोहर बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, वो भी अगर एक दूसरे को ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसके अलावा जो हाशमी घराने के लोग हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, अगर हम उनको ज़कात देना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़कात अदा करें, अगर वो फ़कीर हैं, गरीब हैं, साहिब निसाब नहीं हैं, बल्कि अगर हम अपने रिश्तेदारों को ज़कात अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका डबल डबल अजर मिलेगा, एक तो सिला रहमी का और दूसरा ज़कात अदा करने का। इसके अलावा एक बात और आप हज़रात के सामने रखनी है, आजकल ख़ास तौर पर जो हमारे मदारिस वाले चंदा करते हैं तो उनके अंदर भी काफ़ी गफलत पाई जाती है। बहुत से मदारिस के अंदर होता ही है कि वहाँ पर ज़कात का मसरफ़ नहीं होता है, गरीब, फ़कीर और मिस्कीन तलबा वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़कात को, सदक़ात को बटोरते फिरते हैं, चंदा करते फिरते हैं, तो ये उनकी बहुत ही गलत बात है। तो मैं कहना चाहूँगा ख़ास तौर पर जिन जिन मदारिस के अंदर ज़कात का मसरफ़ नहीं है तो वो क़तअन इस बात की कोशिश न करे वो ज़कात को और सदक़ात को जमा करे। मेरा दिल्ली जाना हुआ था, वहाँ पर एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई एक सफ़ीर से, उसने मस्जिद ही के अंदर नमाज के बाद में ये ऐलान किया, भाई ज़कात से, सदक़ात से, सदक़ाए फ़ित्र से हमारी खूब इमदाद करें। तो नमाज के बाद जब मैंने उससे मुलाकात करी, मालूम किया कि भाई आपका मदरसा कहाँ है, तो उसने कहा कि अभी मदरसा मौजूद नहीं है, अलबत्ता तामीर करने का इरादा है, उसी के ताल्लुक़ से कुछ पैसे जमा कर रहे हैं। तो मैंने बताया मेरे भाई देखो ये आपका गलत तरीक़ा है, और ज़कात को, सदक़ाए फ़ित्र को इसके अंदर शामिल नहीं किया जा सकता, ये तामीर जो है इसका मसरफ़ नहीं है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, ख़ास तौर पर मदारिस वाले तो खूब अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, जो इसका मसरफ़ है, अगर मदारिस के अंदर इसका मसरफ़ मौजूद है तो वही मदारिस वाले चंदा मतलब सदक़ाए फ़ित्र और ऐसे ही ज़कात को जमा करें, इकट्ठा करें। इसके अलावा अगर उनके मदारिस के अंदर ज़कात का मसरफ़ नहीं है तो वो बिल्कुल भी ज़कात को वसूल करने की ज़रूरत महसूस ना करें। और जो है इसका मसरफ़ देखें, मसाजिद भी नहीं है, यानी ज़कात मसाजिद के अंदर भी नहीं दी जा सकती, ऐसे ही ज़कात के माल को तामीरात के अंदर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई फ़कीर मिस्कीन तलबा मदारिस के अंदर पढ़ते हैं, या ऐसे ही मदारिस वाले बहुत से ट्रस्ट वगैरह के इंतज़ाम करते हैं कि वहाँ से फ़ुक़रा को और मसाकीन को पैसे पहुँचाते रहते हैं, अगर कोई नज़्म है मदारिस के अंदर तो वहाँ पर पैसा दिया जाए। ये आवाम भी इस बात का ख़याल रखें और मदारिस वाले भी इस बात का ख़ास तौर पर ख़याल रखें।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही सही बात कहने की और हम सब को इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मसाला और मेरे ज़हन में आ गया, वो भी बता दूँ। आजकल होता ये है कि हमारे घरों के अंदर मिसाल के तौर पर 10 अफराद हैं और उनमें से 5 अफराद साहिब निसाब हैं, तो समझा ये जाता है कि अगर किसी ज़िम्मेदार ने ज़कात अदा कर दी है तो अब दूसरे लोगों को ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर घर के अंदर 10 अफराद हैं और उनमें से 5 अफराद साहिब निसाब हैं और उनके अंदर वो शराइत पाई जाती हैं जो कि मैंने शुरू में बयान की थी, यानी आकिल होना, बालिग़ होना और मुसलमान होना और साहिब निसाब होना और उसके ऊपर साल भी गुज़र जाना। अगर उसके अंदर ये शराइत पाई जाती हैं, यानी वो अक्लमंद भी है, बालिग़ भी है और उसके माल पर साल भी गुजर चुका है साहिब निसाब होने के बाद में, तो फिर हर फ़र्द पर, जितने भी घर के अंदर अफराद, यानी मिसाल के तौर पर 10 अफराद में से 5 अफराद साहिब निसाब हैं, तो 5 के 5 अफराद को ज़कात अदा करना लाजिम और ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर बाप ने ज़कात अदा कर दिए तो अब तमाम के तमाम लोगों के ज़िम्मे से साक़ित हो गई है, चाहे हम गैर शादीशुदा हों या शादीशुदा हों, घर के अंदर सब मिलजुल करके रहते हों। आजकल होता यह है कि बहुत से लोग मतलब 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में अच्छे खासे पैसों के मालिक हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफ़ी फरावानी दे रखी है, लेकिन फिर भी वो ज़कात अदा नहीं करते हैं, काफ़ी गफलत में रहते हैं। तो उन सभी से मेरी दरख्वास्त है कि जो भी बंदा साहिब निसाब हो और उसके अंदर ये शराइत पाए जाए तो वो ज़रूर ज़कात अदा करे। अपने वालिदैन के ऊपर न रहे, वो अपने पैसों की ज़कात अदा कर रहे हैं, आप अपने पैसों की ज़कात अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।